पिछले 2-3 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि मौसम के अचानक परिवर्तन होने से कभी फूल पर, कभी फल पर और कभी कीड़ों पर और कभी फल के पकते समय अचानक तापमान घटने बढ़ने से ये समस्याएँ आ रही हैं। पिछले वर्ष मैंने देखा इस क्षेत्र में तापमान जनवरी के महीने में काफ़ी बढ़ गया था और ज़्यादा तापमान बढ़ जाने से पिछले वर्ष मैंगो में फ्लावरिंग बहुत जल्दी आ गई थी। लेकिन थोड़े दिन बाद टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया और उसके कारण बहुत सारे फूल ऐसे ही मर गए। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ कि तापमान बहुत दिनों तक लो चलता रहा और अचानक मार्च के महीने में जब फ्लावर आए, फूल आए, उस समय तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो बहुत तेज़ी से तापमान बढ़ने पर क्या हुआ कि आम में जो परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, वो ठीक से हो नहीं पाई। और ना होने का सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि पॉलन जो होते हैं वो ज़्यादा तापमान के कारण मर गए या पॉलन ट्यूब इनकी जर्मिनेट नहीं कर पाई या जो स्टिग्मा होती है वो जो है पॉलन को रोक नहीं पाई। इन कई कारणों से क्या हुआ कि परागण क्रिया ठीक से संपन्न नहीं हो पाई, निषेचन हो नहीं पाया। तो इससे फल तो बने छोटे-छोटे, लेकिन वो पॉलिनेटेड फ्रूट्स नहीं थे। तो उससे क्या हुआ कि वो झुमका नाम का एक बीमारी होती है जिसमें कि फल तो बहुत सारे आपको उसमें फूल में दिखाई पड़ेंगे लटके हुए, लेकिन वो 15-20 दिन के बाद में सारे के सारे गिर जाते हैं। इस बार ये प्रक्रिया बहुत बृहद स्तर पर देखी गई है कि पॉलिनेशन ना होने के कारण फल तो बने लेकिन वो सारे के सारे गिर गए और यही कारण है कि केवल आपके इस मलिहाबाद क्षेत्र में ही नहीं, यह प्रक्रिया पूरे देश के हर कोने में देखी गई है। यहाँ तक कि जो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जो है आम का उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ पर वही उड़ीसा में भी देखा गया और गुजरात के क्षेत्र में भी इस बार अत्यधिक तापमान बढ़ जाने के कारण परागण ना होने से बहुत सारा नुकसान हुआ है। उत्पादन इस बार मैंगो का कम हुआ है। एक स्पॉन्जी टिश्यू नाम की बीमारी होती है जो कि साधारणतया कोंकण क्षेत्र में जो रत्नागिरी वाला एरिया है महाराष्ट्र का, वहाँ पर अल्फांसो आम में आता है। इसमें आम बाहर से बहुत साफ सुथरा दिखाई पड़ता है, पक भी जाता है और कोई जान भी नहीं सकता है कि आम अंदर से ख़राब है, लेकिन जब आप काटिए तो अंदर दही जैसा सफ़ेद सफ़ेद उसमें उसके टिश्यू दिखाई पड़ते हैं। ये वहाँ पर बहुत कॉमन बीमारी है ये। इस बार कुछ किसान लोग यहाँ पर भी दशहरी आम जो कि बड़े साइज़ के हैं उसको ला रहे हैं और वो काट करके दिखा रहे हैं कि कुछ सफ़ेद-सफ़ेद जैसा अंदर उसके जो ऊतक हैं या टिश्यू हैं वो उस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं। संभवतः ये तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण, ख़ास तौर पर जब परिपक्व होने की अवस्था आती है उस समय तापमान बढ़ गया है, तो संभवतः उसी कारण से ये स्पॉन्जी टिश्यू जैसे नाम की कोई एक एबनॉर्मलिटी देखी जा रही है। इस क्षेत्र में पहले तो 2-3 तरीके के कीड़े लगते थे आम में और किसान लोग उनकी रोकथाम के लिए कुछ दवाओं को डाल करके कामयाब हो जाते थे। परंतु विगत 2-4 सालों से आम में कीड़ों का जो स्तर है और तरीका है वो थोड़ा बदल गया है। थ्रिप्स नाम का एक कीट जो कि इस क्षेत्र में नहीं होता था, अब ज़्यादा आने लगा है और इसी तरीके से एक सेमी लूपर और बंच बोरर कीड़े हैं जो कि आम में इस समय ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इस वर्ष आम में कीड़ों का प्रकोप ख़ास तौर पर थ्रिप्स का तो उतना नहीं हो पाया है, लेकिन सेमी लूपर का और इसका बंच बोरर का ज़्यादा आक्रमण हुआ है। ऐसा इसके प्रौढ़ जो होते हैं वो आम के टहनियों पर और फल पर, छोटे फल पर अंडे देते हैं और इससे छोटे-छोटे लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा जो है लूप करके चलते हैं यानी टेढ़े-मेढ़े होकर चलते हैं और शुरू की अवस्था में तो ये आम की जो फल होता है उसकी सतह को खुरच देते हैं और खुरच देने से वहाँ पर एक दाग पड़ जाता है। आगे चल कर के ये आम के जहाँ पर वो डंठल लगा होता है उसी को काट करके ये आम को नीचे गिरा देते हैं और इनका नुकसान इस वर्ष काफ़ी देखा गया है और बहुत सारे बगीचों में देखा गया है। कीड़ों का एक स्वभाव होता है कि अगर तापमान कम होता है तो उनका जो अंडा से लेकर और प्रौढ़ बनने तक का समय होता है वो थोड़ा लंबा होता है। उदाहरण के तौर पर कभी-कभी ये 40 दिन का होता है, लेकिन जब तापमान बढ़ जाता है तो ये साइकिल इनकी जो है छोटी हो जाती है। यानी अंडा से प्रौढ़ बनने का जो समय होता है
वो 20 से 25 दिन का हो जाता है। तो इससे कुछ थोड़े समय में कई साइकिल इनकी बन जाती हैं, और कई साइकिल बनने से क्या होता है, इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है और नुकसान ज़्यादा होता है। इस वर्ष तापमान ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ऐसा कुछ इस किले में देखा गया है। कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा तापमान पर या बहुत तेज़ धूप में बहुत दिनों तक टिकती नहीं हैं। इनका डिग्रेडेशन बहुत फ़ास्ट हो जाता है। जैसे कि निकोनिटॉइड ग्रुप की जो इंसेक्टिसाइड होती हैं, जिसमें इमिडाक्लोपिड है, थाइक्लोपिड है या थाइमेथक्साम है, ये ज़्यादा तापमान अगर होता है और इनको डाला जाए तो इनका असर बहुत दिन तक नहीं रहता है। इसी तरीके से सिंथेटिक पैराथ्राइड जिसमें कि आपका लेम्डासाइहेलोथिन है और डेसिस है, इस तरीके की दवाएँ हैं, ये भी अगर ज़्यादा तापमान और सूरज की रोशनी होती है, ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाती हैं। तो इस बार ज़्यादा तापमान होने के कारण इन दवाओं का असर थोड़ा-सा कीड़ों पर कम पड़ा है। हाँ, मौसम एक बहुत बड़ा इसमें एक कारक बन रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि मौसम के अचानक परिवर्तन होने से कभी फूल पर, कभी फल पर और कभी कीड़ों पर और कभी फल के पकते समय अचानक तापमान घटने बढ़ने से ये समस्याएँ आ रही हैं। इस क्षेत्र में एक तो आम के बगीचे बहुत पुराने हैं और बहुत ऊंचे-ऊंचे हैं। इसके कारण बहुत सारे जो कृषि कार्य हैं आम के बगीचों में बहुत कठिन हो गए हैं। दवाओं की गुणवत्ता भी कुछ हद तक कहीं-कहीं गड़बड़ देखी जा रही है। कृषि इसमें आम में लागत जो हो रही है वो धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इधर मौसम की भी कोई परेशानी धीरे-धीरे दिखाई पड़ रही है। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि पिछले वर्ष अचानक तापमान घट जाने से और बढ़ जाने से आम में फलक ठीक से नहीं हो पाई। इस बार भी उस तरीके की समस्या देखी गई है। तो ये मौसम के अचानक करवट लेने से या परिवर्तन होने से एक तो समस्या लगातार ये 2-3 साल से देखी जा रही है, और दूसरा आम में नए-नए तरीके के कीड़े और बीमारियां जो है ये अब आने लगे हैं। उनकी रोकथाम के लिए जो संस्तुत दवाएँ हैं वो किसानों को ठीक समय से मिल नहीं पा रही हैं, और अगर मिल पा रही हैं तो किसानों को दवा छिड़कने के लिए जो उचित यंत्र होने चाहिए वो नहीं उपलब्ध हैं। दवाओं का नियम ये है कि जब आप पौधे पर डालें तो पतली फुहार के रूप में पड़नी चाहिए। अब हमारे क्षेत्र में जो टैंकर हैं और लोग दवा डालते हैं वो एक तरीके से आप समझिए कि जैसे कार को वॉश करने वाली धोने वाली एचटीपी लोग चलाते हैं, कुछ उस तरीके से उससे फुहार निकलती है। तो इससे आधी दवा तो ज़मीन पर चली जाती है, आधा ऊपर रुकती है। तो इससे किसानों का भी नुकसान होता है और कीड़े मकोड़ों की रोकथाम भी ठीक से नहीं हो पा रही है। तो कुछ इस तरीके की समस्याएँ हैं किसानों के सामने धीरे-धीरे आ रही हैं।